आज तो चिट्ठा लिख के लिखा रखा होगा। चिट्ठा थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा, मगर बताऊंगा जरूर आज। आज शुरुआत में सामने कष्टभंजन हनुमान जी की तस्वीर है। तो आज कष्टभंजन बाल रूप में जैसा उनकी तस्वीर है वैसे ही वो सामने दिखाई दिए। उसके बाद जस्ट मेरे सामने दीवार है, उसके पीछे बाबा का डबल स्टोरी स्वरूप मेरे को दिखता है, जिसमें जिसकी गोद में मेरा शुभ शरीर रहता है। अ, वो उसके आगे महादेव को देखा। महादेव बैठे थे आसन पे। अब आज भैया बस, हाँ, आज बाबा का स्वरूप थोड़ा अलग था। बाबा ने लाल रंग के वस्त्र पहने थे, लाल रंग की दुशाला डाल रखी थी। और मेरे को एस्ट्रल ट्रेवल पे लेकर गए। एस्ट्रल ट्रेवल में ऐसा हुआ कि बड़े बड़े दूत हैं इस बिल्डिंग से, 11 माले की बिल्डिंग है, इसके डबल साइज के दूत हैं, ब्लू कलर के। उन्होंने ऐसे, दो दूतों ने ऐसे अपने, एक दूत ने ऐसे हाथ, एक दूत ने ऐसे हाथ, उसके नीचे मेरे को लेके गए। मतलब मैं उसके थ्रू, उसके प्रोटेक्शन में गया। नहीं, क्या था कि सबको, सबका जो दहन हुआ था इस तरीके से क्रॉस में। पता नहीं मेरे हाथ से तलवार चल रही थी, ऐसे और ऐसे, जैसे बॉडी को ऐसे काटा फिर ऐसे काटा, इस तरीके से हजारों लाखों करोड़ों इस तरीके होंगे। तो वहां पे युद्ध हुआ। फिर मैं वापस आया। वापस आया तो मेरे मन में एक भावना आई। मैंने बाबा को बोला, बाबा जो भी कार्य करवा रहे हो मेरे माध्यम, आप आपके कार्य कर रहा हूँ मेरे माध्यम से, मेरे को इस लायक समझने के लिए शुक्रिया। बस इतना बोला। तो बाबा ने बाबा ने एक राखी जैसा कुछ दिया। मतलब हाथ आगे करके अपना बड़ा सा, वो डबल मंजिला उनकी, मेरे को स्वरूप दिखता है इस फ्लैट से डबल। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ बांधा सीधे हाथ पे। रा, सोने का कुछ था, राखी जैसा ही था, उस पे कुछ लिखा हुआ था और मल्टी कलर्ड लच्छा था। मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये क्या है? तो उन्होंने बोला ये कुछ ताकत, ऐसा करके इशारा किया, मेरे को समझ नहीं आया। फिर उसके बाद जो चीज देखी, हाँ, उसके बाद आपका शुभ शरीर यहाँ पे आया लेफ्ट साइड में। अब आपका शुभ शरीर आया तो एक हाथ में आपके माला थी, दूसरे हाथ में एक सफेद रंग की छोटी पॉकेट डायरी थी या कुछ था। आप इसको यूं माला, जैसे ऐसे माला कर रहे थे और ये पॉकेट डायरी यूं देख रहे थे, और इधर से मेरे को मैं दिख रहा हूँ। मैंने बाबा को पूछा, ये बाबा ये क्या है, ये सफेद डायरी क्या है? तो बाबा ने मेरे को बोला ये वरीयता सूची है। फिर मैंने ज्यादा कुछ पूछा नहीं। आप फिर बहुत देर तक रहे, मतलब 1 डेढ़ घंटे तक आप थे उसमें। फिर कुछ लिख रहे थे, व्हाइट कलर की डायरी में कुछ नोट कर रहे थे, और वो डायरी थी आपके पास। आपने मेरे को जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे कई बार पूछा कि भैया ये क्या है, क्या है? आप अपने नाम ले रहे थे भगवान का और जप कर रहे थे, और उस डायरी में कुछ था। उसके बाद बाबा ने फिर ये उसके बाद बाबा ने फिर हवन स्टार्ट कर दिया। सामने हवन हो रहा है, बड़ा खतरनाक, मतलब बड़ा, बहुत बड़ा हवन हो रहा था। और इस बार जो मैंने चीजें देखी, वो वही देखी जो महाहवन में, फरवरी के महाहवन में मैंने देखी थी। मैंने किसी को बताया नहीं। तो उसमें क्या है कि भैया, हवन से एक ऊपर पोर्टल बना मेरी छत के ऊपर, वहां का आसमान में। और व्हाइट कलर का पोर्टल था, बिल्कुल व्हाइट लाइट थी। उस पोर्टल के अंदर हवन की ऊर्जा ऐसे एनर्जी के फॉर्म में, जैसे ये ऊर्जा जा रही है, व्हाइट स्ट्रीम जा रही है अग्नि की, उसके बीच में ऐसा पल्सेस ऑफ एनर्जी जा रही है, पल्सेस ऑफ एनर्जी जा रही है। ये 1 डेढ़ घंटे तक हुआ। और ये पल्सेस ऑफ एनर्जी के बीच में वो जो एंटिटी से मेरा युद्ध हुआ था, वो लोग फिर से आ गए। इस बार तो मैं यहाँ बैठा था, तो बाबा, मैंने देखा बाबा ने अपना गदा उठाई। मैंने कहा बाबा गदा क्यों उठा रहे हैं? तो वहीं से बाबा ने उस डायरेक्शन में, जिधर मैं एरो कर रहा हूँ, वहां पे वो 6 रो, 6 एंटिटी की रो थी। और रो के पीछे पता नहीं कितने सैनिक थे, वो उस डायरेक्शन से आ रहे थे अटैक करने। तो बाबा की गदा गई। गदा में पता नहीं कितनी हजारों करोड़ों गदाएं हो गई, वो सब खत्म हो गए एंटिटी। मुझे ऐसा लगा कि वो शायद वो हवन को डिस्टर्ब करने आ रहे थे, आई डोंट नो, मेरे को ऐसा इंट्यूशन हुआ। फिर उसके बाद, फिर हाँ, फिर जो मुझे दिखा वो ये दिखा, जो एनर्जी ऑफ स्ट्रीम जारी थी
उसके बाद ऐसा कैसा सेम फीलिंग मेरे को महाहवन में हुई थी। बहुत सारे जो हवन की अग्नि, जो अग्नि थी, उसमें घड़े में कन्वर्ट हो गई। घड़े में कन्वर्ट हो गए। अब ऐसे करके घड़े में अलग अलग चीजें, जैसे एक घड़ा जा रहा है ऊपर पोर्टल में, उसके नीचे एक और जा रहा है। ट्रेन होती है, ट्रेन में डिब्बे होते हैं, जैसे घड़ों घड़ों की लाइन लगी हुई थी ऊपर तक। और 1 डेढ़ घंटे तक ऐसा हुआ, अलग अलग एंटिटीज उन घड़ों में ऊपर जा रही थी। फिर एक समय ऐसा आया जब वो हवन संपूर्ण हो गया, तो उसी पोर्टल से बहुत सारे देवता, बहुत सारे गंधर्व और भी कई एंटिटीज थी जिनको मैं जानता नहीं, वो फूल बरसाने लगे बाबा पे। बाबा पे ऊपर से नीचे फूल बरसाने लगे। और हाँ, बस उसके बाद मैंने क्या किया, हाँ, बाबा जब ऐसा कर रहे थे तो भगवान शुरुआत में जब बाबा यहाँ स्थापित थे, बाबा के जस्ट ऊपर भगवान सीताराम के दर्शन किए थे मैंने। वो ऐसा आशीर्वाद स्वरूप में थे, जैसे बाबा है, बहुत बड़ा बाबा का पोर्ट्रेट है, मतलब वो जो उसके जस्ट ऊपर, जैसे यहाँ आशीर्वाद के रूप में भगवान सीताराम। फिर एंड में मुझे क्या दिखा, भगवान सीताराम के भी जस्ट ऊपर और थोड़ा पीछे, ऐसे जैसे यहाँ है इसके ऊपर भगवान विष्णु, शेषनाग पे और माता लक्ष्मी वो बैठे थे, वो दिखा। और क्या? एक बार तो बाबा ने, पता नहीं मैंने क्या किया था, तो बाबा ने अपना इतना बड़ा हाथ मेरे सिर पे रख दिया था, सिर पे रखे रहे। और हाँ, एक बार वो सिर पे रखे रहे, फिर उसके बाद उन्होंने क्या, एक दूसरी बार ये जो सिर पे हाथ रखा, तो फिर अपना अंगूठा ऐसे रख दिया। अंगूठा रखते ही मैं पता नहीं कौन सी डायमेंशन के दर्शन करा दिए, सबसे आखिरी की बात है। वो डायमेंशन ऐसी थी कि रेनबो, अलग अलग मल्टीपल कलर की रिंग्स थी, और बहुत हजारों रिंग्स थी। उसके अंदर मेरा शुभ शरीर जाता गया, जाता गया, जाता गया। उसके बाद मैं एक पता नहीं कौन से डायमेंशन में पहुंचा। वो डायमेंशन खतरनाक था। वो बाबा का बहुत बड़ा विशाल स्वरूप, मतलब बहुत ही बड़ा। तो वहां पे बहुत सारे अरबों दूत, मेरे साइज के बहुत सारे अरबों दूत थे। मैं कि रेंगता रेंगता भागता दौड़ता पहुंचा बाबा के हाथ पे। बाबा ने वही वही फिर से वही मेरे को हाथ में लिया। मैं बिल्कुल कीड़े मकोड़े जैसा, बिल्कुल टिड्डा सा, मुझे पता ही नहीं उनके उंगलियों के वो भी दिख रहे थे मेरे को, हाथों के पूरे निशान। वो ले जाके बाबा ने ऐसे छाती में सम्मिलित कर लिए। ये एक्सपीरियंस था। क्या बात है।